नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज दिनांक 20 सितंबर 2025 दिन है शनिवार। और इसी प्रकार का समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ संबंधित सबसे पहले समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आप लोग हमारे चैनल के समाचार को किस ज़िले से देखते हैं, किस गांव से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल को जरूर दबाना, ताकि आपको रोज़ सुबह इसी प्रकार न्यूज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। श्रमवीर समाज की रीढ़ है और उनके योगदान से ही विकास छत्तीसगढ़ का विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भर के मेहनतकश श्रमिकों के सम्मान में उनके हित की अनेक घोषणाएं की है, जिनमें श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में श्रमवीरों की भूमिका अतुल्य है और संवेदनशील विष्णु सरकार हर कदम पर श्रमिकों के साथ खड़ी है। इस प्रकार जो है विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में सभागार में आयोजित स्वर्गीय शांताराम सरफा जी के श्रद्धांजलि में शामिल हुए। उन्हें शांताराम सरफा जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से दिव्यांगत आत्मा की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते गुरुवार राजधानी रायपुर में दूरदर्शन न्यूज़ द्वारा आयोजित कॉन्वोकेशन में शामिल हुए, जिन्होंने बस्तर के विकास, नक्सलवाद उन्मूलन अभियान, निवेश प्रस्ताव, नई औद्योगिक विकास नीति सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और अपने विचार भी साझा किए। कोरबा में अस्पताल लाने के बाद भी सांप के काटने से पिता पुत्र की मौत, मां की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में एक परिवार के 3 लोगों को रात में करीब सांप ने डस लिया। घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई, वहीं मां की हालत गंभीर है। तीनों को सर्पदंश के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर लाया गया था। दवा उपलब्ध होने के बाद भी पीड़िता की स्थिति को गंभीर बताते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जिससे कि बाप बेटे की, पिता पुत्र की मौत हो गई और उनकी जो मम्मी है वो बची हुई है। छत्तीसगढ़ में अजब गजब मामला, मर चुके सब इंजीनियर का कर दिया तबादला, किरकिरी होने पर सुधारी गलती। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने हाल ही में जारी ट्रांसफ़र लिस्ट में गड़बड़ी और बड़ी लापरवाही कर दी है। एक सब इंजीनियर की 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन विभाग ने उसका तबादला यानी कि ट्रांसफ़र दल्ली राजरा से नगर पंचायत तुमगांव कर दिया है। इस पर जो पूरा समाचार देखे तो क्या आया वो है। 2 माह पहले मर चुके सब इंजीनियर का तबादला, किरकिरी होने पर प्रशासन ने जारी किया संशोधन लिस्ट, गलती का एहसास होने पर निकाला गया नया आदेश। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने हाल ही में जारी ट्रांसफर सूची में गड़बड़ी बड़ी लापरवाही देखते हुए मिली। एक सब इंजीनियर की 2 महीने पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन विभाग ने उनका तबादला दल्ली राजा से नगर पंचायत तुमगांव कर चुकी। मामला सामने आने के बाद विभाग ने सूची जारी कर गलती सुधार ली है। प्राइवेट पार्ट में एक साथ लगाया 9 इंजेक्शन, मौत। बालोद में झोलाछाप डॉक्टर ने किया पाइल्स का इलाज, ब्लीडिंग इन्फेक्शन से हुआ युवक ने तड़प कर दम तोड़ा। यहाँ पर जो झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा पेनिस पे यानी कि युवक के प्राइवेट पार्ट पे 9 इंजेक्शन लगाए, है ना, झोलाछाप डॉक्टर ने, जिससे उसकी मौत हो गई है। झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से एक युवक की मौत हो गई। युवक पाइल्स की बीमारी जूझ रहा था। बताया जा रहा है कि झोलाछाप डॉक्टर ने गुदा द्वार में एक साथ 9 इंजेक्शन लगा दिए। ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चलते युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ का रहने वाला सुभाष कुमार जनबंधु 40 पिछले 14-15 साल से पाइल्स की बीमारी से जूझ रहा है। वह अपना इलाज ग्राम कांदुल में रहने वाले झोलाछाप डॉक्टर रेखाराम चौहान से करा रहा था। इससे मरीज के परिजनों से 8,000 रुपये लिए थे। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को 4 महीने बाद गिरफ्तार किया है और हालत गंभीर होने पर परिवार ने उसे भिलाई से के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से मरीज की तबीयत बिगड़ने की बात बताई। लगातार ब्लीडिंग के इन्फेक्शन के कारण 11 मई को उसकी मौत हो गई। परिजन ने थाने में झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रेखाराम के पास नहीं थी डॉक्टर की डिग्री, यानी कि MBBS की कोई डिग्री नहीं थी, डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं थी, वो एक झोलाछाप और था।
CGPSC घोटाला, रिटायर्ड IAS पूर्व परीक्षा नियंत्रण समेत 5 गिरफ्तार, 3 दिन CBI की रिमांड पर रहेंगे। आरती वार्षिक पर प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप लगे हैं, जो कि CBI द्वारा जो है कार्रवाई की गई है ना। CGPSC घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और CGPSC घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। CBI के वकील ने 14 दिन की रिमांड की अपील की, लेकिन 14 दिन की रिमांड की, लेकिन सभी आरोपी 22 सितंबर तक CBI की रिमांड में रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी CBI ने आरती वासनिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन उस समय उन्हें छोड़ दिया गया था। अब माना जा रहा है कि CBI को जांच में नए सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है ना। जो कि CGPSC घोटाला हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी तब। शराब घोटाला भूपेश की सेक्रेटरी रही सौम्या पर लगे कई आरोप, और सौम्या और चैतन्य बघेल के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा कि सौम्या 84 IAS अफसरों को देती थी गाली, है ना। यहाँ पर जो है शराब घोटाले को लेकर समाचार आया। इस ग्रुप में चैतन्य बघेल, पुष्पांग, सौम्या और दीपेन सहित अन्य लोगों की जानकारी है। व्हाट्सएप ग्रुप में शराब घोटाले में जुड़ी चर्चा और पैसे लेन देन की बात है। ईडी ने अपने चार्जशीट में खुलासा किया कि पूर्व CM भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या 84 शराब सिंडिकेट के लोगों से बातचीत के दौरान IAS अफसरों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करती थी, उन्हें गाली भी देती थी, जिसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ये सभी मामला जो है उजागर हुआ। छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ की GST चोरी, 5 राज्यों में 170 से ज़्यादा बोगस फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा, 1 करोड़ 64 लाख के सोने के बिस्किट जब्त हुए। रायपुर से यह मामला समाचार निकल कर जो आया हुआ है, पूरा समाचार आया हुआ है वो देख लेते हैं क्या है यहाँ पास। छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ की GST चोरी का खुलासा हुआ है। GST विभाग ने 100 करोड़ की GST चोरी का भंडाफोड़ की जांच में सामने आई। 5 राज्यों में 170 से ज़्यादा बोगस फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया। मास्टरमाइंड के घर से कई सोने बरामद हुई। इस मामले में मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहा सौराठिया हैं। फरहान खुद को GST सलाहकार बताकर लंबे समय तक कारोबार चला रहा था। फिलहाल आरोपी फरहान के नेटवर्क से जुड़े कई तस्वीर मिली है। गांजे के साथ महिला गिरफ्तार, खरोरा में 25,000 का माल बरामद। NDPAS के तहत केस दर्ज हुआ है। तिल्दा नेवरा समाचार निकल कर, जहाँ पास एक महिला गांजे के साथ पकड़ी गई है, सामने आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और गांजा तस्करी के मामले में एक महिला आरोपी गिरफ्तार की। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 26 किलोग्राम गांजा और बिक्री के 540 रुपये नकद बरामद किए गए हैं, है ना। अनुमानित कीमत जो गांजे की 25,000 रुपये बताई गई है। पर्यावरण चैंपियन पुरस्कार 2025, रायपुर के दुर्गा कॉलेज को मिला सम्मान। अलग अलग राज्यों के 15 लोग हुए शामिल, जो कि पर्यावरण चैंपियन के हिसाब से इस पुरस्कार के लिए महाविद्यालय श्रेणी में रायपुर के दुर्गा कॉलेज का चयन किया गया। 2025 के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयोजन किया था। यहाँ पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय वन जीवन संस्थान देहरादून में विशेष समारोह में दिया गया। यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रदान किया गया, जिसमें 5 कैटेगरी में चैंपियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचर की उत्कृष्ट श्रेणी प्रदान किया गया, है ना। कार्यक्रम मुख्य अतिथि अनूप नोडलिया और विशिष्ट अतिथि चिपको आंदोलन के अंतिम जीवित कड़ी संदेश देवी रही। रायपुर के निजी इंस्टीट्यूट पर डिग्री बेचने का आरोप, 1 लाख लेकर डिग्री दिलाने का किया था वादा। NSUI ने किया प्रदर्शन, है ना। रायपुर से समाचार निकल कर आया हुआ, जो कि इंस्टीट्यूट ने 1 लाख रुपये लेकर डिग्री देने के लिए कहा। रायपुर जिले में गजानंद इंस्टीट्यूट पर डिग्री बेचने का आरोप लगा है। इस मामले में जिला NSU के अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने संस्था में विरोध प्रदर्शन किया और तालाबंदी की। कार्यकर्ताओं ने सुंदरनगर स्थित गजानंद इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की। SECR को 2 फेस्टिवल ट्रेन चलाएंगी। दुर्ग सुल्तानपुर और बिलासपुर यलहलका तक चलेगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी किया शेड्यूल, है ना। जी अभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना। रायपुर के जो रेलवे में बदलाव किया जाता है उसके बारे में हम समाचार जरूर देते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई है। इनमें दुर्ग सुल्तानपुर, दुर्ग बिलासपुर, यलहंका, बेंगलुरु बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल शामिल है। रेलवे ने कहना है कि दोनों ट्रेनें का भी पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं।
₹100 रिश्वत आरोपी 39 साल बाद हाई कोर्ट से बरी। रायपुर के बिल असिस्टेंट को लोकायुक्त ने पकड़ा था, 1 साल जेल की हुई थी सजा। यहाँ पर बिलासपुर से समाचार निकल गया है हाई कोर्ट से, जो कि ₹100 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाने के कारण उसे 39 साल तक जो है सज़ा काटना पड़ा और अभी जाकर उसे जो है इससे छुटकारा मिली। ₹100 की रिश्वत मामले में आरोपी को 39 साल बाद हाई कोर्ट ने बरी किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 39 साल पुराने ₹100 की रिश्वत मामले में आरोपी को बरी किया है। मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रायपुर के बिल सहायक रामेश्वर प्रसाद अवधिया दोषमुक्त हो गए हैं। इसके लिए उन्हें 39 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी ने रिश्वत रिश्वत मांगी या स्वीकार किया। मौखिक दस्तावेजी और कुछ दस्तावेज के आधार पर जो कि परिस्थिति साझ आरोप को सिद्ध नहीं कर सके, इसलिए जो उन्हें 39 साल बाद जमानत मिली है और रिश्वत लेते पकड़ा गया था मात्र ₹100। तो आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप लोग बिल्कुल रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। चलिए फिर खेल संचालन में घोटाला को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। ऑफिस में घुसे कांग्रेस प्रदर्शनकारी और यहाँ पर जो है अधिकारी जो खेल संचालन में घोटाले और अनियमितीकरण के खिलाफ युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भावेश शुक्ला के संचालन और विभागीय अधिकारियों ने ज्ञापन का सवाल पूछे। प्रदर्शनकारियों के सवाल पर संचालन नंगे पैर अपने चैम्बर पर से रवाना हो गई। विभागीय अधिकारियों के इस रवैये से नाराज कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर गेट पर नारेबाजी की और घंटी करीब धरना दिया। रायपुर रेंज के 800 पुलिसकर्मियों ने 381 जगह मारी रेड। नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय, 33 NDPS और 98 आबकारी मामले में एक्शन। ऑपरेशन निश्चय नारकोटिक एक्ट, आबकारी एक्ट और आम एक्ट के तहत बहुत जगह पर छापेमारी की गई पुलिस द्वारा, और रायपुर रेंज के IG अमरेश मिश्रा के निर्देश पर ऑपरेशन निश्चय चलाया गया, जो नशे और अपराध के खिलाफ रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भांडापारा जैसे 5 जिलों की पुलिस ने करीब 381 जगह रेड की कार्रवाई की। इस दौरान बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी की गई। मुंगेली में खाद्य विभाग की कार्रवाई, 10 दुकानों पर निरीक्षण, 50 नमूनों की जांच, होटल और रेस्टोरेंट को दिए सख्त निर्देश। यहाँ बस मुंगेली में जो स्वास्थ्य विभाग है और जो खाद्य विभाग है उन्होंने जो है खाद्य की जांच के लिए कई गठन। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर जिले में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच अभियान चलाया गया। खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने किशनपुर, गोदबानी और दशरगुन क्षेत्र में कार्रवाई की। टीम ने मंजू होटल, बाबाजी होटल, बल्ला पान सेंटर, किराया स्पर्श समेत कई दुकानों पर कार्रवाई की। रंग वाली मिठाइयों की जांच की गई। तेल के 2 बार से अधिक इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं खाद्य सामग्री में रंग का उपयोग न करने को कहा गया। प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट को अखाद्य रंग के उपयोग पर रोक लगाई। पीने का पानी साफ बर्तन में रखने के निर्देश दिए। नमकीन और नाश्ते की पैकिंग में बारीक कागज़ के इस्तेमाल पर भी मनाही की गई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त निर्देश दिए गए हैं खाद्य विभाग के द्वारा। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हैं। दुर्ग में नशीली दवाइयाँ और गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। 930 नशीली टैबलेट और 1 किलो 20 ग्राम गांजा जब्त। इधर भिलाई में युवक पर कटर से हमला। दुर्ग भिलाई से समाचार निकल कर आया हमारे पास जो कि 2 युवक हैं गांजे के साथ और नशीली टैबलेट 930 नशीली टैबलेट के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है और इन्हें जो है सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, जो कि पूरा जो मामला भिलाई दुर्ग से निकल कर आया हुआ है, जो पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है नशे के खिलाफ। और दुर्ग पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्मृति नगर चौकी और सुपेला थाना पुलिस की कार्रवाई अलग अलग कार्रवाई में 930 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और 1 किलो 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और उन्हीं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है वही भिलाई में गुरुवार रात एक युवक पर कटर से हमला भी हो गया। कोंडागांव में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आगाज। NCC गर्ल्स बटालियन करेंगी स्वच्छता गतिविधियां आयोजित, लोगों को किया जाएगा जागरूक। यहाँ पर जो कोंडागांव से समाचार निकल कर रहा है, NCC गर्ल्स बटालियन करेंगी स्वच्छता गतिविधियों जैसे कार्यक्रम का आयोजन और लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगी। इस पर जब पूरा समाचार निकल कर आया हुआ देख लेते हैं क्या है।
और यहाँ पर जो पूरा समाचार आया देख लेते क्या है यहाँ पास, है ना। कोंडागांव में एनसीसी एक छत्तीसगढ़ गर्ल्स बटालियन ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह अभियान 17 से 24 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें विभिन्न स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और इस दौरान एनसीसी कैडेट्स विद्यालय महाविद्यालय में लोगों को प्रेरित करेंगे स्वच्छता के लिए। इतवारी धनबाद नेताजी स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से दीपावली पर यात्रियों को मिलेगी कंफर्ट बर्थ, 9 स्टेशन पर रुकेगी गाड़ी। जो कि इतवारी धनबाद नेताजी स्पेशल ट्रेन को लेकर समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पास, है ना। तो पूरा समाचार है। रेल प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 8875 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी धनबाद दीपावली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर शुक्रवार को इतवारी से रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 8876 धनबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी दीपावली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 18 अक्टूबर शनिवार को धनबाद से चलेगी। इन स्टेशन पर रुकेगी गाड़ी। इन ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भांडापारा, बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ से कुछ 9 स्टेशनों पर वाणिज्य के ठहराव किया जाएगा। ये ठहराव दोनों दिशाओं में मान्य होगा। गाड़ी संख्या 8875 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी धनबाद दीपावली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन इतवारी स्पेशल 17 अक्टूबर को रात 8 बजे प्रस्तावित करेगी। ट्रेन में होगी टोटल 20 कोच, है ना। अगले दिन 18 अक्टूबर को सुबह 3:30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 3:40 बजे रवाना होगी। इसके लिए यहाँ सुबह 5:28 बजे रायगढ़ पहुंचेगी। नप अध्यक्ष ने सीएमओ पर उठाया हाथ, वीडियो वायरल। पति के साथ ऑफिस में घुसकर की गाली गलौज, कमीशन को लेकर हुआ विवाद, दोनों पर केस दर्ज, है ना। यहाँ पर जो कि दो लोगों के मतलब अधिकारियों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई, जिसने अपने वाइफ को लेकर आ गया, जिससे उसे थप्पड़ मारने का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वजह पूरा समाचार आया, देख लेते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मल्हार नगर पंचायत की अध्यक्ष उसके पति सीएमओ के ऑफिस में घुसकर गाली गलौज की। अध्यक्ष ने सीएम को मारने के लिए हाथ उठाया, जान से मारने की धमकी भी दी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इस महिला अध्यक्ष सीएम पर हाथ उठाती दिख रही है ना। और सीएमओ का शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अध्यक्ष और पति के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। और इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। मंत्री श्याम बिहारी बोले, हड़ताल खत्म करें नहीं तो होंगे बर्खास्त। कहा सोमवार से शुरू होगी नई भर्ती। अल्टीमेट के बाद काम पर लौटने लगे एनएचएम कर्मचारी, है ना। यहाँ पर श्याम बिहारी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जो सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मचारी 1 महीने से हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर एनएच कर्मचारी 1 महीने से हड़ताल पर हैं। सरकार ने 16 सितंबर तक सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का फाइनल अल्टीमेट दिया था, लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखा, जिसके बाद क्या हुआ। प्रदेश मंत्री श्याम बिहारी वाजपेयी ने कहा कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक कर्मचारी अपनी स्ट्राइक खत्म करें, नहीं तो सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक दो दिन में नई भर्ती शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कर्मियों की मांग पर कमेटी बन चुकी है। जायसवाल ने कहा कि हमें आश्वासन दिया है कि एक उप समिति भी बनाई जाएगी, इसमें एनएच कर्मचारियों के लीडर्स को शामिल किया जाएगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे। सरकार के अल्टीमेट के बाद रायपुर के 1475 एनएचएम कर्मचारी आज रिज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे और अनुकंपा नियुक्ति पर सरकार ने 3 महीने तक वक्त मांगा है। 3 महीने में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो फिर से स्ट्राइक करेंगे। इस पर अब क्या करना है आप लोग जरूर हमें कमेंट करिए और बताइए। टीटी ने परिवार के लिए ट्रेन रोकी, वेतन कटा, डिमोशन हुआ, इंक्रीट रुका। 15 साल बाद हाईकोर्ट बोला आरोप स्पष्ट नहीं, सजा और सभी आदेश खारिज, है ना। यहाँ पास बिलासपुर से समाचार निकल कर आया है हाईकोर्ट से, जो टीटी द्वारा ट्रेन को रोक दिया गया था, जिसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, है ना। और यहाँ पर जो कि उनका जो आरोप लगा था वो कहीं ना कहीं अनोखा मामला सामने आया। यहाँ ट्रेन में चेन पुलिंग करने पर सजा पाया गया टीटी को हाईकोर्ट ने 15 साल बाद बरी कर दिया है। साल 2012 में रेलवे ने 2 बार चेन पुलिंग के आरोप में टीटी की वेतन भी रोक दिया गया था। मामला 2012 का है। रेलवे ने 2 आरपीएफ जवानों के गवाह के आधार पर टीटी को सजा दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीटी ने चेन तो खींची पर उसका परिवार नहीं आया। हाईकोर्ट ने 15 साल बाद उसे राहत देते हुए सजा को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने
दुर्ग में हिंदू युवा मोर्चा ने किया निगम का घेराव, निगम प्रशासन पर लगाया भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप, जमकर की नारेबाजी। दुर्ग भिलाई से यहाँ पर समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि युवा हिंदू संगठन ने जो कि निगम का घेराव किया और उनके ऊपर भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप लगाकर निगम का घेराव किया। इस पर जो है कड़ी पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी भीड़ को संभालने में। इस पर जो पूरा समाचार निकल कर आया है। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में शुक्रवार को हिंदू युवा मंच ने प्रदर्शन किया। मंच के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर निगम कार्यालय का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार और लापरवाही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस पर आप क्या करना है लोग हमें कमेंट करके बताइए, जो कि भिलाई दुर्ग से हैं हमारे चैनल को, हमारे समाचार को देखते हैं वो लोग। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के हाथों में गली गली में शोर है, रिसाली निगम चोर है जैसे नारे भी लगाए गए, है ना। और गली में शोर, रिसाली निगम चोर है और रिसाली निगम मुर्दाबाद जैसे पोस्टर थे। मंच के पदाधिकारी अमित पुरोहित ने आरोप लगाया कि नगर निगम के केवल कमीशन खोरी में व्यस्त है और आम जनता की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। उन्होंने बताया कि लंबे समय समस्याओं से सब संबंधित ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। निर्माण में इंजीनियरों की अहम भूमिका है, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं। राजनांदगांव से समाचार निकल कर आया है, वहाँ पास देख सकते हैं आप लोग, है ना, जो कि है ना यहाँ पर जो राजनांदगांव से समाचार निकल कर आया है। इंजीनियर रिंग दिवस के शुभ अवसर पर जो है ना कि जो विशेष लोग हैं जिन्होंने योगदान दिए है समाज में, उनको जो प्रोत्साहन किया गया है राजनांदगांव में एक कार्यक्रम में। और जो कार्यक्रम था भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वविद्यालय की 164वीं जयंती पर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि इंजीनियर एवं IMFS DMO और आयुष जैन रहे। अध्यक्षता इंजीनियरिंग RR खरे ने की। विभिन्न विभागों के अभियंताओं की उपस्थिति में जयंती मनाई गई। शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं राज्य गीत अरपा पैरी के आधार महानदी पार का किया। मुख्य अतिथि आयुष जैन ने कहा कि दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो इंजीनियर नहीं करते हैं। पटरी पर पड़ा रहा शव, ऊपर से गुजरती रही ट्रेन। शक्ति में ट्रेन से कटकर महिला की मौत, 4 घंटे बाद RPF ने हटाया शव। यहाँ पर जो कि एक अज्ञात महिला की जो है ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी, जिसका जो लाश है पटरी पर ही पड़ी रही और ट्रेन उसके ऊपर से गुजरता रहा, है ना। एक अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे डाउन लाइन पर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला ने मौका पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते पर RPF के जवानों ने घटना के बाद लगभग 4 घंटे तक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पटरियों के पास पड़ा रहा। इस दौरान कई ट्रेनें गुजरी। RPF ने शव को ढकने या हटाने का कोई प्रयास नहीं किया और GRP के आने का इंतजार किया। पहले खाद अब पानी की कमी, इसलिए तना छेदक और माहों से फसलें हो रही चट। मैनपुर से यहाँ पास कृषि संबंधी समाचार निकल कर आया हुआ है। तो जो पूरा समाचार है माहों के का जो है प्रकोप देखते मिल रहा है और तना छेदक नामक जो कि बीमारी होती है वो भी देखने को मिल रहा है यहाँ पास। समय पर बारिश और सही इलाज ना मिले तो और बिगड़ेंगे हालत। इस पर जो है कृषि विभाग से समाचार निकल कर आया। इलाके में रुक कर हो रही बारिश और किसानों को समय पर DAP खाद न मिलने से अब खेतों में लहलाता रही फसलों पर कीट और रोगों का खतरा मंडराने लगा है। खासतौर पर तनाछेदक, माहू और गंगई जैसी बीमारियों के कारण किसान परेशान है। किसानों के मुताबिक अगर अगले कुछ दिनों में जोरदार बारिश नहीं हुई और यही सही उपचार नहीं मिला तो और खास सही बारिश नहीं हुई और उपचार नहीं मिला तो फसल की पैदावार पर बुरा असर पड़ना तय है। इस पर जो किसानों की शिकायत हुई है। फिलहाल धान की फसल लगभग 60 दिन की अवस्था में पहुंच चुकी है और यहाँ बाली बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन पानी की कमी के चलते पौधों की ग्रोथ रुक गई है और बाली बनना कमज़ोर हो गया है। कृषि अधिकारियों ने भी माना कि धान में गंगई रोग के लक्षण साफ दिखाई देने लगे हैं। इसमें झंडा पत्ती ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती है। पत्तियों दोनों किनारे से लहलाकर होकर सूखती है। पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। इस स्थिति में कृषि अफसरों ने किसानों को नत्रजन उर्वरक यूरिया का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है।
इसके बजाय एन की संतुलित मात्रा और 2 इंच पानी में 20 किलो अतिरिक्त पोटास प्रति हेक्टेयर उपयोग करने की सलाह दी है।